Brothers and sisters, good morning. Welcome to Morning Power Boost. सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। लास्ट सेशंस में हमने देखा हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस सृष्टि पर मेहमान हैं। बहुत ही सुंदर सफर है इस मेहमान का, पर एक विस्मृति होने के कारण वो सुंदर सफर अब इतना ठीक नहीं लग रहा है। खुद को शरीर समझा और भूल ही गए कि यहाँ पे हम एक मेहमान हैं। मेहमान क्यों? क्योंकि जाना निश्चित है। कोई भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है। तो मेहमान किस तरह से रहता है? जो भी उसे मिला है वो गिफ्ट समझता है। किसी का भी उसके ऊपर बोझ नहीं होता है। बोझ है ये मेरा मेरा मैं। और ये सिर्फ एक बोझ ही नहीं, पर इस बोझ के कारण बहुत सारी निगेटिव इमोशंस हमारा मन अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। मन अशांत है, मन दुखी है, मन चिंतित है, स्ट्रेस में है, बहुत सारे डर है, निराशा है, हताशा है, ईर्ष्या है, चिड़चिड़ापन लगता है, बेचैनी लगती है, जीवन में मजा नहीं आता है। सभी का कारण है ये मेहमान मालिक बन गया है और मेरा मेरा कह रहा है। जानना चाहेंगे कैसे हो रहा है ये और क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें जो भी हम इस शरीर से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, घर, गाड़ी, हमारा शहर, हमारा देश, सारी पृथ्वी, नदी, पर्वत, इवन चांद, तारे, जहां तक भी मनुष्य पहुंच सकता है, जिसे हम भौतिक दुनिया कहते हैं, ये सारी इस एक बॉक्स में डाल देते हैं। और इन चीजों की वजह से इस बॉक्स के कोई स्पेशल गुणधर्म है। क्या गुणधर्म है? कि ये चीजें हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। नई चीज पुरानी होती है, पुरानी चीज फिर अंत हो जाती है। विनाशी जो प्रवृत्ति है वो सभी चीजों के लिए अप्लाई होती है। कोई भी चीज यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकती और ये कभी भी हो सकता है। तो परिवर्तन, अंत और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये तीनों इस बॉक्स के गुणधर्म हैं। और इस बॉक्स के गुणधर्म क्योंकि इसके अंदर की सारी चीजें ऐसी है और उसके अंदर हमारे शरीर भी हमें डालने हैं। सभी के शरीर, मनुष्य, प्राणी, पंछी, सभी इस बॉक्स में आ जाते हैं। पर मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो आत्मा बॉक्स के बाहर है। याद रखना है, ये सारी चीजें जो हमेशा बदलती रहती है, इनको मेरा मेरा कहकर इनको सेफ रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। जोर से कोशिश हो रही है कि सब कुछ जो मेरा मेरा है उसे सेफ होना चाहिए, वो बदले नहीं, वो मुझसे कहीं चला ना जाए। ये तो इस बॉक्स के नियम के विरुद्ध है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि इसमें से कोई भी चीज मुझसे कभी भी छूट सकती है, इसलिए वो और मेरे मेरे में फंसता जाता है। जैसे कि सबकॉन्शियस पैनिक है। इसका बहुत ही सरल उपाय है मेहमान की वृत्ति। जो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ रही है, उसका कारण ही है कि इन सारी चीजों को हम कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं और उस कंट्रोल में रखने के डिजायर के कारण, इच्छा के कारण बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे।
परंतु ये संभव नहीं है और इसलिए और मेरा, मेरा इसके पीछे हम पड़े हैं। आप सोच के देखना, ये कैसा एक विशेष साइकिल है। एक बहुत सुंदर उदाहरण से हम इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपने बादल तो देखे होंगे। बादल के जो गुणधर्म है वो एग्जैक्टली सेम इस बॉक्स की तरह है। बॉक्स में ही है वो, बट हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि बादल हमेशा बदलता है। कभी भी वो खत्म हो सकता है और उसका रंग बदल सकता है, उसका शेप बदल सकता है। वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम कभी भी मेरा बादल नहीं कहते हैं। वो जब वो होता है हमारे सामने तो हम खुशी-खुशी देखते हैं, उसका फ़ोटो भी निकाल सकते हैं क्योंकि कभी-कभी बहुत सुंदर होते हैं। पर अगर वो चला गया तो उसके पीछे दुःख नहीं होता है। उसके पीछे हम भागते नहीं हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि मालूम है ये बादल है। और इसी तरह इस बॉक्स के अंदर की सारी चीज़ें जैसे बादल हैं और इनके पीछे भागना, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये जैसे बादल को पकड़ने की तरह है। बादल देख के हम कितना खुश होते हैं। उसी तरह से अगर ये सारी जो चीज़ें हैं, वो मुझे गिफ्ट जैसे मिली हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, मेहमान की वृत्ति है कि मेरा नहीं है, पर मैं उसको यूज़ ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरे काम की चीज़ है। मुझे वर्क पे काम आती है, मुझे घर में काम आती है, पढ़ाई में काम आती है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। पर उसकी मुझे चिंता नहीं या मुझे और चाहिए, नया मॉडल चाहिए, हुँ, किसी और का मॉडल बहुत अच्छा है, ये सारी बातें नहीं। जिस गिफ्ट में मिला है, जो भी मिला है, उसमें वो मेहमान संतुष्ट हैं और ऐसी संतुष्टता आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। आत्मा को बहुत ही हल्का महसूस कराती है। किसी को भी खोने का भी डर नहीं। तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। ये एक सिर्फ़ समझना, एक बार सुनना, इससे इसका फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमने जाना कि हमें भूलने की बीमारी है, विस्मृति है। तो जब जी किसी को विस्मृति होती है, तो उसे बार-बार याद दिलाया जाता है। तो यहाँ पे कौन याद दिलाएगा? हम स्वयं अपने आप को याद दिलाएँगे। और कैसे याद दिलाएँगे? चलो प्रैक्टिस करते हैं। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता चैतन्य सितारा, ये शरीर नहीं, परंतु श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं। इस सृष्टि पर एक मेहमान हूँ। बहुत सुंदर सफ़र है, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है, पर जो भी मुझे मिला है, उसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, बिना कोई चिंता के, बिना कोई डर के, बिना कोई इच्छाओं के। मेहमान समझना, मेहमान की वृत्ति रखना, आत्मा को संतुष्टता का अनुभव कराती है। आत्मा संतुष्ट है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। उसके पास सब कुछ है। आत्मा स्वतंत्र है।
आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। आत्मा अमर है। आत्मा दिव्य है, क्योंकि वो शांति, प्रेम और आनंद से भरपूर है। आत्मा बिल्कुल सिक्योर है, सुरक्षित है। अंदर से शांति और प्रेम की महसूसता करती है। कोई भी डर नहीं, निर्भय। ऐसी मेहमान होने की समझदारी बहुत लाभदायक है, मन को सशक्त करती है। थैंक यू।